हेलो, वेलकम टू द केशांत क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। और आज हम यहाँ पर एवरेज चैप्टर का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से आपको पहले बता दें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके पास या तो एवरेज की पीडीएफ होनी चाहिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स प्लानेट बाय केशांत सर से। और दूसरी बात, आप बुक भी मंगा सकते हैं। और बुक मंगाने के लिए ये एक बुक है मेरी, ये जो मेरे द्वारा लिखी गई है। और ये बुक मंगाने के लिए आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं 9319834222 पर, ठीक। क्योंकि वीडियो देखने से पहले आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो होने चाहिए। तो और एक बात और कहना चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की जा रही हैं वो वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के बहुत लाभकारी साबित हों, ठीक। और आप लोग जब आप वीडियो देखें तो वीडियो देखते समय आप लोग पेन, कॉपी और किताब या अपने जो पीडीएफ है वो लेकर के बैठें और हर एक चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे आपको भविष्य में लाभ मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एवरेज की। तो पहले एपिसोड में हमने बात की थी एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट की। आज हम बात करते हैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है ना। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह पर अप्लाई नहीं होती है, हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होती है। वो शॉर्ट ट्रिक केवल वहीं पर एप्लीकेबल होती है जहां पर बनती है समांतर श्रेणी। तो हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्योंकि अगर मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं जरा। तो देखिए जरा, अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में इसको आपने सुना होगा कभी 11th या 12th क्लास में, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। एपी क्लियर। तो ये एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ उन्हीं शब्द में छिपा हुआ है, यानी अपने आप में ही अर्थ छिपा हुआ है। अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसका जवाब इस शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। तो अगर मैं समांतर श्रेणी का विच्छेद कर दूं, अगर मैं समांतर श्रेणी का विच्छेद कर दूं तो ये बनेगा सम प्लस अंतर। तो सम प्लस अंतर का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब होता है अंतर। यानी कि डेफिनेशन ये बनी, ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर चले, जिसमें इक्वल गैप चले, तो वो कहलाएगी हमारी, क्या बताओ, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इस सीरीज में जो अंतर चल रहा है वो एक एक का चल रहा है। इन दोनों में कितना अंतर है, एक का। इन दोनों में कितना अंतर है, एक का। इन दोनों में कितना अंतर है, एक का। इनमें कितना अंतर है, एक का। तो सब में एक एक का अंतर चल रहा है, सब में इक्वल अंतर चल रहा है, समान अंतर चल रहा है, तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट एक्सेट्रा। इनमें जो अंतर चल रहा है हमारा वो चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है सीरीज के अंदर, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9। तो इस सीरीज में जो अंतर चल रहा है वो 2 का अंतर चल रहा है, ऑड नंबर की सीरीज है ये। एक आप देख सकते हैं 1 4 7 10 13। इसमें तो अंतर चल रहा है वो 3 का चल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सीरीज जिसमें समान अंतर चले तो उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। और देखिए अगर किसी भी प्रश्न में समांतर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, किसी भी प्रश्न में आपको समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है, तो आप वहां पर एवरेज जो निकालेंगे वो बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये हमारी क्या है बच्चों, ये ट्रिक हो जाएगी।
और ये ट्रिक हर जगह पर लागू नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। ये ट्रिक हर उस जगह पर लागू होगी जहां पर समांतर श्रेणी होगी। चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, अगर समांतर श्रेणी है तो ये ट्रिक लागू होगी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब इसके ऊपर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो जो मेरी वाली किताब है ये, इस किताब के पहले टाइप का, इस किताब के पहला जो टाइप है इसका हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न को मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। तो इस किताब का जो प्रश्न संख्या 5 है पहले टाइप का, उसकी हम बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 ये है कि 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है। तो क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये है, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है। तो जब हम 100 तक की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या शुरुआत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 और लास्ट में 100। हमें एवरेज याद करना है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या बन रही है, इसके अंदर एपी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा है यहाँ पे 1 और लास्ट का जो नंबर है हमारा यहाँ पे क्या है 100 और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा 50.5। तो जो औसत आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका 50.5। ठीक है, इसी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 6, ये आप लोग खुद कर लेंगे। प्रश्न मैं बोल दे रहा हूं, प्रश्न क्या है, 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 150 तक की, प्रश्न संख्या 6 है, 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 150। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर इज 150 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 151/2। डिवाइड करेंगे इसको तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0.5। ठीक है, तो आएगा 75.5। ये हमारा जवाब आ गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। एक एक प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिख भी रहा हूं, इसलिए जिसके पास पीडीएफ या किताब नहीं हो वो भी अपने नोट्स को मेंटेन कर ले बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बात हम करते हैं 7 की तरफ चलते हैं। पहले टाइप का सवाल नंबर 7 की तरफ। इसमें लिखा 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो सवाल में लिखा है मेरे भाई 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या है। ठीक है, तो इसने बोला है 100 तक की जितनी भी सभी सम संख्याएं, सम का मतलब यहाँ पे इवन है, इवन संख्याओं का एवरेज क्या है। तो देखिए सम संख्याओं की जो शुरुआत है वो हमेशा 2 से होती है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8 10 डॉट 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 यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पे भी एपी बन रही है, यहाँ पर भी आपकी समांतर श्रेणी बन रही है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 120/2 यानी कि 60। आपका जवाब आएगा 60, आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा प्रश्न संख्या 7 भी हो गया है। प्रश्न संख्या 8 भी कर लेते हैं। एक एक प्रश्न को मैं सोल्व करवा रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 8 जो है वो ये है कि
200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या है? ठीक है, 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या है? तो मेरे भाई शुरुआत जो होगी वो 2 से होगी, 2 4 6 8 10 और डॉट 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 एंड होगा बच्चों 200 पर। तो एवरेज फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहां पर भी एपी बन रही है, तो हम लोग वही कर देंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में 2, ये हो जाएगा 202 और बटे में 2, जवाब आएगा मेरा 101। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, सवाल चलते हैं 9 की तरफ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बिना आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। नोट्स बनाइएगा तो भविष्य में आपका टाइम क्या होगा? बचेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो सवाल में बोला 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो 1 से लेकर के 100 तक की विषम की बात कर रहा है, तो 1 से स्टार्टिंग होगी। ध्यान रखना, विषम संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो हमेशा 1 से होती है। 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, आगे चलते रहेंगे और 100 पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि 100 हमारा क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है, तो उससे पहले जाएंगे 99, ये लीजिएगा। ठीक है ना? तो इनका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो यहां पर भी एपी बन रही है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, तो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 यानी कि 50। तो ये बात आप लोग नोट कर लें, एवरेज आएगा 50। सवाल संख्या हम बात करते हैं 10 की बात करते हैं। सवाल संख्या 10 में क्या बोला है? 10 में बोला 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। सवाल नंबर 10 में बोला है 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विषम संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो हमारी 1 से होती है। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 199 पर आकर के आप रुकेंगे, यानी एंड करेंगे सीरीज का। तो यहां पर भी एपी बन रही है, तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहां पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 200 बटे 2 और जवाब आएगा आपका 100। तो ये हमने प्रश्न संख्या 10 भी कर ली सोल्व। अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या है यहां पर 11 और मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसके ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है ये 11वां जो है, तो 11वें के ऊपर डाल लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, या कोई स्टार का निशान बना देना पहचान के लिए कि ये सवाल कुछ खास है, इंपोर्टेंट। तो इसमें बोला है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? चलिए अब इस सवाल को क्यों देता है एग्जाम में? इस सवाल को इसलिए देता है कि बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से एवरेज चैप्टर आते हुए भी ये प्रश्न क्या होता है? आपके हाथ से छूट जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, और इनकी शुरुआत हमेशा 0 से होती है। अच्छा, कई बार क्या करते हैं बच्चे बहुत जल्दीबाजी में, जो 0 से स्टार्टिंग कर रहा है वो भी गलती कर देगा। तो पहली जो स्टार्टिंग होगी 0 से होगी, 0 के बाद 1,
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 से स्टार्टिंग करने के बाद भी 10 तक पहुंच जाएंगे, जो क्या हो गया बताओ, गलत हो गया। क्योंकि अब ये देख सकते हो ये नंबर 11 है, तो आपको 10 तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ 9 तक ही जाना है। और यहाँ पर भी एपी बनेगी, तो इसलिए हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट का नंबर और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 9/2 हो जाएगा और ये हमारा 4.5 आएगा। 4.5 एवरेज आया 4.5 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 12वां सवाल, देखते हैं क्या है। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं बोर्ड पर। सवाल हमारा 12वां बच्चों, 12वें सवाल में वो क्या कहता है देखते हैं। चलिए, तो 12वें सवाल में कहता है भाई, संख्या 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। सवाल में कहता है संख्या 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। संख्या 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, इसको मैं कहते हैं मल्टीपल, ठीक है ना। तो आपको 3 के पहले 5 गुणज का औसत बताना है। 3 के पहले 5 गुणज का आपको क्या बताना है, औसत बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए 3 के पहले 5 गुणज कौन कौन से हैं, कैसे कैसे, देखिए। तो 3 के गुणज की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम लोग, और 3 के मल्टीपल, पहला जो मल्टीपल है 3 का वो खुद 3 है, दूसरे की बात करें 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। तो ये 3 के पहले 5 गुणज हो गए। अब देखिए सुनिए, मैं यहाँ पे आपको 2 बात और एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये सीरीज बन गई है 3, 6, 9, 12, 15। अब इनका एवरेज आपको बता दूं, 3 तरीकों से आप इस सवाल का ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, औसत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट था एवरेज निकालने के लिए कि सभी को इकट्ठा कर दो, सभी को जोड़ दो। तो मैं 3 + 6 + 9 + 12 + 15 को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय करूंगा 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 45 आएगा, ऐड करने के बाद अपॉन में 5, और काट देंगे तो आपका आएगा 9, ठीक है। तो औसत जो आया, एवरेज जो आया, वो कितना आया बताओ, 9 आया। तो एक तरीका तो हो गया, बिल्कुल हमने बेसिक मेथड का यूज किया। दूसरी बात, आप देख सकते हैं यहाँ पर एपी भी बन रही है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है, सब में 3 का गैप चल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एपी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि औसत बराबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट का नंबर और डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिवाइड बाय 2, और एवरेज आपका आएगा 9। तो यहाँ से भी एवरेज 9 आ गया। और अब मैं आपको तीसरी एक बात और बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपको जो सीरीज दी गई है, जो आपको सीरीज दे रखी है, अगर उस सीरीज में एपी बन रही है, यानी एपी है, तो ठीक मिडिल वाला नंबर एवरेज होता है। ठीक मिडिल का नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। बिल्कुल ठीक मिडिल का नंबर, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो मिडिल का नंबर है, यही क्या है बताओ, एवरेज है। बस शर्त ये है, आपकी सीरीज कैसी होनी चाहिए, आपकी सीरीज जो है वो एपी में होनी चाहिए। अब एक सवाल हो गया, तो उठ रहा होगा तुम्हारे मन में कि सर ये 5 नंबर थे, ये 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर में हमें ये दिख गया कि ये नंबर मिडिल का है। अगर ये 6 नंबर होते तो सर हम कैसे देखते कि मिडिल का नंबर क्या है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मान लो ये 6 संख्याएं होती, मान लीजिएगा ये होती 3, 6, 9, 12, 15 और 18, अगर मान लीजिए ये होती, तो मिडिल का नंबर कैसे देखते। तो देखिए, अगर ये 6 नंबर हैं तो ये 2 नंबर मिडिल के हैं, ध्यान रखना, 9 और 12। और अब सोचना आपको यह कि 9 और 12 के बीच में भी क्या है, तो 9 और 12 के बिल्कुल ठीक बीच जो पड़ेगा वो पड़ेगा 10.5 यानी कि 10.5। ये आप इन दोनों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि 9 और 12 के बीच क्या पड़ेगा, 10.5 पड़ेगा, तो एवरेज हो गया 10.5। तो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी सीरीज एपी में है जो दे रखी है,
तो ठीक बीच का नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये सब चीज आप नोट करिएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। सवाल देखते हैं हम लोग। 12वां सवाल क्या कहता है 12वें क्वेश्चन में, सॉरी 12वां तो हमने कर लिया, 13वां देखते हैं 13वां सवाल में क्या है। ठीक है, सवाल संख्या है 13, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें में लिखा है भाई, संख्या 4 के प्रथम 11 गुणज का औसत क्या है। संख्या 4 के प्रथम 11 गुणज का औसत क्या है। ठीक है ना। अब देखिए भाई यहां पे पूछ लिए 11 गुणज, भाई उसकी मर्जी, वो पूछ सकता है संख्या 4 के पहले 50 गुणज का एवरेज बताओ, वो आपसे कह सकता है संख्या 4 के पहले 75 गुणज का एवरेज बताओ। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे हमने पहले सीरीज लिखी थी 3, 6, 9, 12, 15, तो क्या यहां भी सीरीज लिखें? और अगर यहां सीरीज लिखोगे तो भाई सारा टाइम या बहुत बड़ा टाइम तो तुम्हारा यहीं कंज्यूम हो जाएगा सीरीज लिखने में। तो आपको सीरीज नहीं लिखनी है। आपने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में समझ लिया कि जब भी गुणज की बात आती है, जब भी मल्टीपल की बात आती है, तो हमारी एपी सीरीज होती ही होती है। ठीक है ना। तो जब एपी सीरीज होगी हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, तो हम उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और हम क्या करते हैं यहां पर डिवाइड बाय 2 करते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जब 4 के मल्टीपल की बात कर रहा है और 11 गुणज की बात कर रहा है, तो 4 का जो पहला गुणज होगा 4 एकम 4, वो 4 होगा, ध्यान रखना हमेशा। और जो 11वां गुणज होगा 4 का, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौका 44, तो 11वां मल्टीपल जो होगा वो हमारा 44 होगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 2 यानी कि 24। आप लोग इसको नोट डाउन करें 24, जो औसत आया हमारा वो 24 आया। कॉपी करिएगा सब लोग इसको। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 14 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 यानी 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्या कहता है देखिए, 200 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। इसने बोला 200 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 200 से 500 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या है। 200 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है। तो भाई शुरुआत होगी हमारी 201 से, क्योंकि 201 विषम संख्या होगी, फिर 203, उसके बाद 205, आगे चलते रहो डॉट डॉट एक्सेट्रा, 499 पे आकर के आप रुक जाओगे। ठीक है बच्चों। अब इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एपी बन रही है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 0,067/2, तो 350 हमारा जवाब आएगा। 350 350, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा 350 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल 15वां बिल्कुल बेसिक है, सवाल 16वां बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, सवाल 15वां आप लोग लिख लें और इसको खुद करें। क्वेश्चन नंबर 15 खुद करें, क्वेश्चन नंबर 16 खुद करें। मैं लिख रहा हूं, देखिए इस किताब को जो डिज़ाइन मैंने किया है बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया है, और ये समझ लिए इस किताब में एडिटर भी मैं ही हूँ, टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, और जो सेटिंग की है मैंने इसकी पूरी वो भी मैं ही हूँ। ठीक है ना। मतलब सारे के सारे काम मैंने खुद किए और मन से किए। एक एक क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिखा है,
यानी कि सीक्वेंस जो क्वेश्चन का होना चाहिए मैंने वही क्वेश्चन का सीक्वेंस देने की कोशिश की है। सवाल है 15वां हमारा 5, 4, 2, 0, और 1 का एवरेज क्या है। आप इसका जवाब खुद दें और इसका जो आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज, तो आपका एवरेज 2 आना चाहिए। ध्यान रखना बात, ये 2। तो ये सवाल आपको खुद कैलकुलेट करना है। सवाल नंबर 16 भी मैं लिख रहा हूँ, ये भी आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई आपको एपी वगैरह तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रही है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन सबको जोड़ देंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। सवाल अगला है 16वां 12.5, 11.75 और 9.5, 8.5 और 7 का हमें एवरेज बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर सीरीज तो नहीं बनती दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, जब सीरीज नहीं बन रही है कोई, तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग बेसिक मेथड का यूज करेंगे। और बेसिक मेथड में क्या करते हैं, बता चुका था एपिसोड 1 के अंदर, सभी को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं, जितने मेंबर हैं, तो मेंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, 5 से डिवाइड करो, आपका एवरेज आ जाएगा। और इसका जो जवाब आना चाहिए वो 9.85 आना चाहिए इसका जवाब, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा अलग की। अभी मैं इसके अंदर सवाल 17 की तरफ बढ़ रहे हैं और 17 जो है वो स्क्वायर सीरीज पर आधारित है। ध्यान रखना, जो 17वां सवाल है हमारा वो स्क्वायर सीरीज पर आधारित है, यानी कि वर्ग श्रेणी पर आधारित है। स्क्वायर सीरीज पर आधारित है, वर्ग श्रेणी पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन है इसमें पूछा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा है का एवरेज बताइए। का हमें क्या बताइए, एवरेज बताइए, ठीक है ना। तो देखिए इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर कोई एपी वगैरह नहीं बन रही है और स्क्वायर सीरीज का एवरेज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में बच्चों 6, ये आएगा हमारा n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन में 6। n की जगह n यानी नंबर की जगह बताओ नंबर कितने हैं, 7 हैं, तो n की जगह लिखेंगे नंबर जितने हैं 7 + 1। जब मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 + 1 और डिवाइड बाय 6। बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है। तो ध्यान रखना 6 ये परमानेंट है, ये 6 ही रहेगा, चाहे इसमें संख्या कितनी भी बढ़ जाए कितनी घट जाए, ये फिक्स है, बिल्कुल 6 ही रहेगा। 7 और 1 8 हो गया है, 14 और 1 15 हो गया है और बटे में 6, 15 8 120 और बटे में 6, जब इसे काट देंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, ठीक है 20। तो हमारा यहां पर एवरेज आ चुका है कितना बच्चों, 20। क्लियर। सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर 18 की तरफ हम लोग देखते हैं। अभी ध्यान रखना, हम लोग एवरेज जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। हम लोग जो एवरेज पे स्टडी कर रहे हैं वो नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल 18 की बात करते हैं। सवाल 18 में स्क्वायर सीरीज ही है, सवाल 18 में स्क्वायर सीरीज ही है और ये है सवाल 18। यस, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। आप ये काम करने के साथ साथ एक काम और करें, जितने भी आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जितने भी आपके टच में ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया थोड़ा सा कष्ट करके आप लोग इस वीडियो को या जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती हो शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। जितना अधिक शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड हुई मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज वो भी, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे n+1 और यहाँ पर यूज़ करेंगे 2n+1 अपॉन में 6। नंबर की जगह 11 मैंने कहा था, 6 परमानेंट है, रहेगा ही रहेगा 6, ये नंबर है 11, तो 11 + 1 और यहाँ पर जाएगा 11 दूनी 22 + 1 और डिवाइड बाय 6, तो ये जाएगा आपका 12 गुना 22 और 1 कितना 23 और डिवाइड बाय 6 से काट देंगे, 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा 46। तो जवाब आएगा हमारा कितना 46 यानी कि 46। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा।
सवाल संख्या बढ़ते हम लोग 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 19 में क्या है? 19 में आ गया बच्चों क्यूब सीरीज यानी कि घन श्रेणी। घन श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, क्यूब सीरीज आ गई है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब और 7 क्यूब का मुझे बताना है एवरेज। तो क्यूब सीरीज के एवरेज के लिए आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n की जगह आएंगे टोटल नंबर 7 है यहाँ पर, 7 + 1/2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। ये हो जाएगा 7 और 1 8/2 का होल स्क्वायर, 2 से काट देंगे 4, 7 गुना 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 सत्ते कितना हो गया 112। तो यहाँ पे आपका एवरेज कितना आएगा 112। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब इसका जो सवाल नंबर 20 है उसमें भी क्यूब सीरीज है, लेकिन 1 से लेके 11 तक का ध्यान रखना। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब, 11 क्यूब का आपको एवरेज निकालना है और आप खुद निकालेंगे इसका एवरेज तो 396 आएगा। और आज की जो क्लास है उसको हम यहीं तक समाप्त करते हैं और अगला एपिसोड हम जल्द लेकर के आएंगे। आप लोग बस वेट करते रहिएगा, कल ही अगला जो एपिसोड है वो अपलोड कर देंगे। तब तक आप यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और बस जाने से पहले हम एक बात बोलेंगे कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अपने फ्रेंड्स को जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबको ये शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।